नामजद 8 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। आज कोर्ट में आरोपियों की पेशी हो सकती है। बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में अब बड़ा एक्शन हो रहा है और एफआईआर में 8 नामजद आरोपी हैं और राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में अब बड़ा एक्शन हो रहा है। बता दें कि आज कोर्ट में सभी आरोपियों की पेशी भी की जाएगी और बड़ी खबर, राम मंदिर के दान में कथित गबन मामले में बड़ा एक्शन, जहां पर एफआईआर में 8 आरोपी नामजद गिरफ्तार हो गए हैं और सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। वहीं आज कोर्ट में आरोपियों की पेशी भी हो सकती है, क्योंकि गिरफ्तारी के 24 घंटे के बाद कोर्ट में पेश किया जाता है। यही वजह है कि आज कोर्ट में आरोपियों को पेश किया जा सकता है। तो राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में अब बड़ा एक्शन हो रहा है। बीएनएस की कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है और बता दें आपको कि बीएनएस की धारा 306 के तहत यहाँ पर केस जो है वो दर्ज हुआ है। तो कथित गबन मामले में अब बड़ा एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये बीएनएस की धारा 316(5) के तहत यहाँ पर केस दर्ज हुआ है। पुरानी आईपीसी की धारा 408 है और इसके तहत 7 साल तक की जेल हो सकती है और जुर्माना लग सकता है। विश्वासघात की धारा 316(5) है बीएनएस की, जिसके तहत केस दर्ज किया गया है। बीएनएस की धारा 317(4) के तहत आदत से मजबूर चोर बताए जाते हैं और उसके खिलाफ अब कार्रवाई हो सकती है। यानी कि ये तमाम वो धाराएं हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके तहत केस दर्ज किया गया है। तो राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में अब बड़ा एक्शन हो रहा है। पहले एसआईटी ने जांच की, प्रारंभिक जांच रिपोर्ट एसआईटी ने सौंपी और उसके बाद अब एसआईटी लोगों से पूछताछ लगातार कर भी रही है। 8 नामजद लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनको आज कोर्ट में पेश किया जा सकता है। सभी आरोपियों से पूछताछ लगातार जारी है, यानी कि ये जो पूरी जाँच है ये यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। सख्ती यहाँ पर देखी जा रही है इस पूरे मामले में और यहाँ पर बीएनएस की कई धाराओं के तहत केस को दर्ज किया गया है। तो राम मंदिर में कथित गबन का जो मामला सामने आया, उसके बाद लगातार यहाँ पर पूछताछ का जो दौर है वो जारी है। जो नामजद आरोपी जिनको गिरफ्तार किया गया है उनको आज कोर्ट में पेश किया जा सकता है। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट तो एसआईटी की तरफ से सौंप दी जा चुकी है। 15 दिन का समय दिया गया था, जिसके बाद एसआईटी जो है वो अपनी कंक्लूसिव रिपोर्ट देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस पूरे मामले पर सक्रिय हैं और उनकी भी इस पर नजर है। उन्होंने भी कहा है कि जो भी दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई होगी। ट्रस्ट से जुड़े लोग हो या फिर बैंक कर्मी हो, सभी से यहाँ पर पूछताछ हो रही है और सभी लोग जांच के दायरे में है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सीसीटीवी फुटेज भी इस दौरान खंगाले गए हैं। एसआईटी हर एंगल से जांच कर रही है। जो जिन पर शक है उन सभी से पूछताछ हो रही है। सभी को यहाँ पर अयोध्या से बाहर न जाने की जो है बात कही गई है, यानी कि किसी को अनुमति नहीं है। जिन पर सवाल जवाब जिनसे हो रहे हैं, जिन पर शक है, जो इस जांच के दायरे में लोग आते हैं, उन सभी को अयोध्या में ही रहना होगा। ये जांच यहाँ पर फिलहाल होती हुई दिखाई दे रही है। कई धाराओं में बीएनएस की केस दर्ज किया गया है। 8 नामजद आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये जो पूरा कथित गबन का मामला है, इसमें एसआईटी ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट भी सौंप दी है। मंगलवार को जांच रिपोर्ट जो है वो सौंपी गई थी एसआईटी की तरफ से गृह सचिव को। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर सख्ती बरती है। लखनऊ से अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं और अयोध्या से केवी शुक्ला हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, अगर इस पूरे मुद्दे को देखा जाए, एक तरफ जहां एसआईटी ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी, दूसरी तरफ पूछताछ हो रही है, 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और आज बताया जा रहा है कि कोर्ट में पेशी हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात अविनाश ये है कि जिस तरह से यहाँ पर एक के बाद एक सिलसिला जाँच का बढ़ता जा रहा है, दायरा बढ़ता जा रहा है, कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। देखिए समिका, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इस वक्त मैं राम जन्मभूमि के ठीक सामने मौजूद हूं और आपको सबसे पहले तस्वीर दिखा दूं कि ये जन्मभूमि पथ की तस्वीर है, जो सीधे राम मंदिर को ये रास्ता जाता है। मैं रामपथ पर मौजूद हूं और आप तस्वीर देखिए कि जो श्रद्धालु हैं, कहीं से श्रद्धा में कोई कमी नहीं है, क्योंकि सबके आराध्य भगवान राम हैं और जो देश के करोड़ों जो सनातनी हैं हर रोज़ यहाँ पर पहुँचते हैं। देखिए, जाहिर सी बात है कि एक जो धब्बा लगा, कहीं ना कहीं उससे लोगों ने उस पर सवाल भी खड़ा हुआ। लेकिन अगर हम योगी सरकार की बात करें तो योगी सरकार इस मामले को लेकर बेहद सख्त है और यही वजह है कि जैसे ही ये मामला संज्ञान में आया, उसके बाद तुरंत सरकार की तरफ से एसआईटी का गठन किया गया और जैसे ही एसआईटी की जो प्रारंभिक रिपोर्ट थी शासन को सौंपी गई, उसके बाद 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। चाहे हम टिन्नू यादव की बात करें, संकल्प मिश्रा की बात करें या फिर दूसरे आरोपियों की बात करें। देखिए,
सरकार का संदेश जो है, योगी सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है कि इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और चूंकि देखिए अभी एसआईटी की जो जांच है वो लगातार जारी है, चाहे हम यहाँ पर काम करने वाले, जो राम मंदिर के अंदर काम करने वाले कर्मचारी हैं, जो दान पेटी की रखवाली करते हैं या फिर जो ट्रांसफ़र करते हैं उनकी बात करें, बैंक कर्मियों की बात करें जिनकी संलिप्तता इस पूरे मामले में है, तो इनको लेकर जो जांच का जो पूरा सिलसिला है लगातार जारी है। जो एसआईटी की टीम है वो लगातार पूछताछ भी कर रही है और चूंकि माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में कुछ और जो संदिग्ध हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है, क्योंकि देखिए जो अभी मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें 8 जो हैं वो नामजद हैं, बाकी जो हैं अज्ञात हैं। यानी कि जैसे जैसे प्रूफ मिलते जाएंगे, जैसे जैसे साक्ष्य मिलेंगे, उसके बाद इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ देखिए ये है कि इस मामले को लेकर आपको याद होगा कि 3 से 4 दिन पहले जब मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचे थे एक कार्यक्रम में, तो उन्होंने साफ किया था कि एसआईटी की जांच पर अभी बहुत ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ही दिनों में 15 दिनों में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसके बाद से ये तय माना जा रहा था कि इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी और एक सख्त कार्रवाई होगी। हालांकि देखिए कुछ लोग हैं, अगर हम कुछ लोगों की बात करें, चाहे हम विपक्ष की बात करें, तो वो ट्रस्ट को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि देखिए अगर हम इस मामले की बात करें तो इसमें किसी ट्रस्टी के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है, किसी भी ट्रस्टी के ऊपर। हाँ, इतना ज़रूर है, टिन्नू यादव चूंकि चंपत राय के सहयोगी माने जाते रहे हैं, कहा जाता है कि पहले उनके वो ड्राइवर थे, बाकी तो किसी का नाम लेना उचित इसमें नहीं होगा, क्योंकि जब तक एसआईटी की जो पूरी जांच रिपोर्ट है सामने ना आ जाए, वो अपने आप में बेहद गंभीर है। तो अब चूंकि सबकी नज़र है, पूरे देश की ही नहीं पूरी दुनिया की नज़र इस पूरे मामले पर है। लेकिन देखिए अगर हम अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में जो तस्वीर हम लोग पहले देखा करते थे वो तस्वीर आज भी है। जिस संख्या में श्रद्धालु पहले आते थे उससे ज़्यादा ही श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो इसको आस्था से जोड़ना, चूंकि कुछ लोगों की चोरी को आस्था से जोड़ देना उचित नहीं होता है, ठीक नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है कि अगले कुछ दिनों में माना जा रहा है कि हो सकता है कि 1-2 दिनों में ही कुछ और लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। जी समीका। बिल्कुल अविनाश, जिस तरह से आपने बताया कि वहां पर श्रद्धालु के पहुंचने का सिलसिला जारी है और राजनीति तो अलग स्तर की हो रही है, लेकिन केबी भी हमारे साथ बने हुए हैं। केबी, जिस तरह से अब यहां पर 8 आरोपियों को बताया जा रहा है कि आज कोर्ट में पेश किया जा सकता है, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि इस पूरे मुद्दे पर जिस तरह से लगातार राजनीति हो रही है, बयान सामने आ रहे हैं प्रभु श्री राम को लेकर, जो विपक्ष है वो अब जो है सक्रियता दिखाते हुए कह रहा है कि भाई राम मंदिर को बनाया, लेकिन जो ट्रस्ट बनाया और जो गबन कथित कहा जा रहा है, विपक्ष की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इंतजार होना चाहिए अब एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद तमाम पूरी जांच का, क्योंकि अब मुख्यमंत्री की तरफ से भी लगातार ये कहा गया है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से तेजी दिखाई गई मुख्यमंत्री के आदेश से एसआईटी का गठन हुआ। एसआईटी ने अपनी जो इनिशियल रिपोर्ट वो दाखिल भी कर दी है और ट्रस्ट के सदस्य जो कृष्ण मोहन है उन्होंने थाना राम जन्मभूमि में 8 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया है, जिसमें अमानत में खयानत है, चोरी है, गबन है, जैसे गंभीर धाराओं में दर्ज किया गया है। तो सबसे बड़ी बात है कि 8 जो आरोपी थे वो पहले से कस्टडी में थे, उनको गिरफ्तारी दिखा दी गई है और उम्मीद की जा रही है कि आज उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि 24 घंटे के अंदर पेश करना होता है, इसलिए आज शाम तक उनको कोर्ट में पेश करेंगे। तो मिला के जिस तरह देखा जा रहा है, जिस तरह से श्रद्धालुओं की आस्था का सवाल था, जितने भी उनकी गाढ़ी कमाई थी वो वहाँ दान कर रहे थे, और बाद में ये निकल के आया एसआईटी की रिपोर्ट में कि जो दान पात्र में दान आ रहे थे, चाहे वो नगद आ रहे थे या आभूषण आ रहे थे, उनकी कहीं कोई एंट्री नहीं थी, ना ऑडिट था। उसको मिला के सुझाव भी दिया गया है कि डेली इसकी एंट्री हो, वीकली ऑडिट हो। तो कुल मिला के केस भी दर्ज हो गया है, एसआईटी की जांच अभी जारी है और 15 दिन के अंदर उनको अंतिम रिपोर्ट देनी है। तो सबको चाहिए, चाहे विपक्ष हो या आम श्रद्धालु हो, साधु संत हो, उनको एसआईटी की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए कि आखिर में एसआईटी की रिपोर्ट में क्या था, क्योंकि ट्रस्ट का कोई भी मेंबर या हो चाहे पदाधिकारी हो वो मुकदमे में शामिल नहीं, उसका मुकदमा नाम पर नहीं है, क्योंकि ट्रस्ट ही ये मुकदमा दर्ज कराया है। जो ट्रस्ट के जो मेंबर हैं कृष्ण मोहन, उन्होंने दर्ज कराया है। तो कुल मिला के अब पुलिस की विवेचना शुरू होगी। पूछताछ के दौरान ये भी नाम सामने आएंगे कि किसके दबाव में इन्होंने काम किया या जिसके ऊपर किसका हाथ था, किसकी जो है निगरानी नहीं हो पाई, सुपरविजन नहीं हो पाया। तो ये जिम्मेदारी किसकी है, जिम्मेदारी भी तय होगी, लेकिन थोड़ा सा एसआईटी का भी इंतजार करना होगा, क्योंकि एसआईटी भी अब जल्द ही अयोध्या पहुंचेगी और अपनी जो आगे की जांच है वो बढ़ाएगी। तो अब देखना होगा कि एसआईटी की रिपोर्ट में जो अंतिम रिपोर्ट होगी उसमें क्या आता है, क्योंकि कई सुझाव दिए गए हैं। वो सुझाव ये भी दिए गए हैं कि काशी के तर्ज पर यहाँ पर सीयू की नियुक्ति हो। तो उम्मीद की जा रही है, क्योंकि राम मंदिर निर्माण का जो कार्य हो पूरा हो चुका है, तो ऐसे में राम मंदिर निर्माण समिति भी भंग कर दी जाएगी। तो ऐसे में नृपेंद्र मिश्रा का नाम भी उभर कर सामने आ रहा है कि शायद वो
सीईओ की पद पर को नियुक्ति की जाए। हालांकि इसी सूचना नहीं आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन लोग कयास लगा रहे हैं कि नृपेंद्र मिश्रा को जिम्मेदारी मिल सकती है। तो कुल मिला के अब धीरे धीरे जो कड़ी है वो आगे बढ़ रही है, केस दर्ज चुका, एसआईटी जांच कर रही है। तो चाहे विपक्ष हो चाहे राम भक्त हो, सबको एसआईटी की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। ठीक है, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।